नमस्कार दोस्तों, AA CCC यूजी काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, शेड्यूल आ गया है 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए। क्या शेड्यूल रहने वाला है AA CCC काउंसलिंग? ये ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग है, BMS के लिए होती है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग, प्रोसेसिंग और जो रिजल्ट कब आएगा, कब रिपोर्टिंग करनी है, वो सारी डेट मैं आपको बता देता हूँ। कितने दिन का आपके पास टाइम रहेगा, क्या कब कौन सी डेट पे क्या होना है, वो सारी चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कब से स्टार्ट हो जाएगा? 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। ठीक है, 29 जनवरी से लेके 29th ऑफ जनवरी 2022 टू 2nd ऑफ जनवरी 2022 तक आपको आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और पेमेंट करना होगा। 2 फरवरी को 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। ये लास्ट डेट है, 5 दिन का टाइम दिया गया है आपको। ठीक है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के अंदर। फिर जो फर्स्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग और जो लॉकिंग करनी है, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग और कॉलेज आपको भरनी है, वो उसके लिए टाइम है 30 जनवरी से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने 29 जनवरी को वो कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया है, 30 जनवरी को रजिस्ट्रेशन किया है, उनको वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी से 2 फेब तक ये चलेगी, चॉइस फिलिंग चलेगी। ठीक है, तो इसका है 4 दिन का टाइम दिया गया है आपको, बहुत कम टाइम दिया गया है, तो अलर्ट रहना इसके लिए। ठीक है, 5 दिन का टाइम है आपके पास रजिस्ट्रेशन का और 4 दिन का टाइम आपके पास चॉइस फिलिंग का। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास 4 दिन का टाइम है, 30 जनवरी से 2 फरवरी तक। ठीक है, फिर है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। जो सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसेसिंग होगी वो होगी 3 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक, मतलब 2 दिन अब क्या होगी, जो अलॉटमेंट आपकी जो आपने चॉइस फिलिंग की है, जो अलॉटमेंट की जो प्रोसेसिंग है वो चलेगी। फिर रिजल्ट आएगा आपको 5 फरवरी को, आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है वो चीज़ आपको 5 फरवरी को मिल जाएगा। इसके लिए आपको टाइम कितना दिया है? 1 दिन का। ठीक है, फिर जो रिपोर्टिंग और टू एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, तो वो आपके लिए है 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। ठीक है, 7th ऑफ फेब टू 14th ऑफ फेब 2022, 8 दिन का टाइम है आपके पास। 8 दिन में आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज के अंदर, तो टाइम कम है, अलर्ट रहना। ठीक है, 5 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। अब जो कॉलेज अलॉट हुई है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है, 8 दिन का टाइम है, 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट होगा वो उसकी जो डेट है वो है 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। ठीक है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग और 5 दिन का टाइम दिया गया है इसके अंदर। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के अंदर 30 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक, इसके अंदर आपको 4 दिन का टाइम है। जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 3 फरवरी और 4 फरवरी के दिन में। फिर है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट कब पब्लिश होगा? वो होगा 5 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपना, कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है तो कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। तो ये 1 दिन का रहेगा सारा खेल। फिर जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो वो उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक, तो ये 8 दिन का टाइम है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड राउंड की। बात करें सेकेंड राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट का जो डेट है वो है 18 फरवरी से लेके 22 फरवरी। ठीक है, 5 दिन का टाइम दिया गया है इसके अंदर भी। 18 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच में आप पेमेंट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपना सेकेंड राउंड के लिए। फिर जो चॉइस फिलिंग और जो सीट जो लॉकिंग है कॉलेज की, अब जो चॉइस फिलिंग करनी है वो है 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक, 4 दिन का टाइम इसके अंदर भी आपको दिया गया है। ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए बात कर रहा हूँ मैं। फिर जो आपकी जो प्रोसेस चलेगी अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगी, वो चलेगी 23 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक, तो ये 2 दिन का टाइम दिया गया है आपको। ठीक है, फिर है जो आपको रिजल्ट कब मिलेगा, सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा आपको, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, तो वो आपको मिलेगा 25 तारीख को। 25 फरवरी को आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है तो कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। फिर आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में जो आपको अलॉट हुई है,
तो उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा सेकेंड राउंड के अंदर, उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 26 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। 8 दिन का टाइम इसके अंदर भी आपको दिया गया है, तो आप इसमें आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। फिर देख लेते हैं मोपअप राउंड की, ये हमने बात कर ली सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड को मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। 18 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक सेकेंड राउंड की क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का रहेगा, 5 दिन का टाइम है, ठीक है। 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक क्या है, चॉइस फिलिंग का रहेगा, कौन कौन सी आपको कॉलेज चाहिए वो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग जो है। फिर 4 दिन का टाइम इसके अंदर है सेकेंड राउंड में। और फिर जो 23 और 24 तारीख को होगा वो आपकी जो अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगी। 25 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और 26 तारीख से लेके 5 मार्च तक, 26 फरवरी से लेके 5 मार्च तक आप रिपोर्ट कर सकते हो अलॉटेड कॉलेज के अंदर। फिर बात करते हैं मोपअप राउंड की। मोपअप राउंड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट का जो टाइम है वो कम है। 11 मार्च से लेके 14 मार्च के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। 4 दिन का टाइम दिया गया है आपको, ठीक है। फिलिंग है वो होगी 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में, तो ये होगी 3 दिन का टाइम इसके अंदर आपको दिया गया है मोपअप राउंड के अंदर। फिर है आपका जो प्रोसेसिंग चलेगी अलॉटमेंट की, वो रहेगी 15 मार्च एक दिन में, और फिर 16 मार्च को आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। और 17 से 22 मार्च 6 दिन का टाइम आपको दिया गया है। 17 मार्च से 22 मार्च के बीच में आपको जो अलॉटेड कॉलेज है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड की, ठीक है। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। जो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड होगा ऑल इंडिया कोटा का AACCC के अंदर, उसके अंदर कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। देर विल बी नो चॉइस फिलिंग इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, कोई भी नई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है आपको। द चॉइसेस फिल्ड ड्यूरिंग थर्ड मोपअप राउंड, जो थर्ड राउंड या फिर मोपअप राउंड के अंदर जो चॉइस फिलिंग आपने करी थी ना, जिन कैंडिडेट्स ने थर्ड राउंड और मोपअप राउंड के अंदर जो करेंगे चॉइस फिलिंग करेंगे, वो ही फाइनल स्टे राउंड के अंदर कंसिडर की जाएगी, ठीक है। द सीट्स विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के अंदर आपको जो आपने जो चॉइस दी है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अलॉट किया जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। इसकी जो प्रोसेसिंग है ऑफ सीट अलॉटमेंट की वो 24 मार्च को होगी, और जो रिजल्ट का जो पब्लिकेशन आ जाएगा वो 25 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। अब जो कॉलेज अलॉट हो गई है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है, तो उसका टाइम आपके पास 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक 6 दिन का आपको टाइम दिया गया है, ठीक। नीचे एक पॉइंट लिख रखा है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड आफ्टर 25 मार्च 2022। 25 मार्च को ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनकी, ठीक है। फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो होगा 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में, ये पूरा नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखा है। तो ये सारा शेड्यूल रहेगा AACCC यूजी काउंसलिंग का 2021-22 के लिए। तो आप एक्टिव रहना, अलर्ट रहना और काउंसलिंग अच्छे से करवाना, और जो भी कॉलेज मिले अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।